वसई विरार शहर महानगर पालिका की प्रभाग समिति ई अंतर्गत अव्यवस्था व भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसके संदर्भ में कई शिकायतें सामने आने के बावजूद भी प्रभाग समिति ई के सह आयुक्त मनोज वनमाली ने शिकायतों के निराकरण में कभी गंभीरता नहीं दिखाई। और ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें सह आयुक्त मनोज वनमाली को पत्र द्वारा जानकारी दी गई थी कि प्रभाग समिति ई अंतर्गत एक इमारत जो वर्षों पूर्व सिडको नियमों के अनुसार बनाई गई थी, जिसमें कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, और उन्हीं दुकानों में से एक दुकान को दुकान संचालक द्वारा इमारत के मूल नक्शे में फेरबदल करते हुए अपनी दुकान को अवैध रूप से करीब 10 से 12 फुट आगे तक बढ़ाकर सोसाइटी की जगह पर कब्जा कर लिया गया है। यही नहीं, दुकान संचालक ने दुकान के ऊपर जो रेजिडेंशियल फ्लैट था, उस ऊपर वाले फ्लैट तक उसने दुकान के अंदर से सीढ़ी बनाकर दुकान संचालक द्वारा ऊपर से फ्लैट का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार अवैध है, जिसके लिए दुकान के अतिरिक्त ढांचे पर तोड़क कार्रवाई के साथ साथ दुकान संचालक पर MRTP के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और उसी के तहत मनपा प्रभाग समिति ई के द्वारा कुछ सालों पहले दुकान संचालक को एक MRTP का नोटिस भी दिया गया था, किंतु सिंह तथा मिश्रा नामक दो पार्टनरों ने अपनी दुकान के उस अवैध ढांचे को बचाने के लिए न सिर्फ अपने राजनीतिक रसूख का सहारा लिया, बल्कि तत्कालीन सह आयुक्त को भी एक बंद लिफाफा देकर खुश कर दिया। और तब से तो जैसे मनपा प्रभाग समिति ई की परंपरा ही हो गई है, जो भी नया सह आयुक्त पदभार संभालेगा उसकी खातिरदारी करने में सिंह तथा मिश्रा द्वारा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और ऐसा लगातार सालों से चला आ रहा है, किंतु हाल ही में जब दुकान के उस अवैध निर्माण के उस हिस्से को गिराने के लिए एक RTI एक्टिविस्ट द्वारा मनपा में पत्र व्यवहार किया गया, तब जाकर आखिर मजबूरन सह आयुक्त मनोज वनमाली ने दुकान के उक्त अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़ने के लिए 16 दिसंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशन में पुलिस बंदोबस्त की मांग करते हुए एक पत्र भी लिखा था। वहीं सह आयुक्त की मांग के अनुसार स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा बंदोबस्त के लिए एक टीम भी गठित की गई थी, लेकिन 16 दिसंबर को बंदोबस्त के लिए नियुक्त पुलिस टीम मनपा प्रभाग समिति ई के सह आयुक्त मनोज वनमाली के अगले आदेश का इंतजार करते रह गई थी। लेकिन उस दिन न तो सह आयुक्त आए और न ही उनका कोई आदेश। वहीं इस मामले में जानकारी लेने के लिए जब वनमाली से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करना तो दूर, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं एकाएक पूर्व नियोजित कार्रवाई को निरस्त करके मनोज वनमाली ने न सिर्फ अपने फर्ज से गद्दारी की, बल्कि पुलिस प्रशासन का पैसा व वक्त भी बर्बाद किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वनमाली द्वारा 16 दिसंबर को होने वाली कार्रवाई एकाएक क्यों रोक दी गई। वहीं सवाल यह भी उठता है कि मिश्रा ने मनोज वनमाली के ईमान का सौदा कितने में किया था। वहीं जब इस विषय में हमने कुछ दिनों बाद वनमाली से मुलाकात कर इस मामले की जानकारी ली तो वनमाली ने बताया कि 15 दिसंबर शाम को मिश्रा जी ने वनमाली के नाम एक पत्र मनपा प्रभाग समिति ई को दिया था, जिसमें मिश्रा ने निवेदन किया था कि उनकी दुकान के उस अवैध हिस्से को न तोड़ा जाए। और इसके साथ ही मिश्रा ने पत्र में यह भी लिखा था कि उन्हें 2 महीने का समय और दिया जाए, क्योंकि वे 2 महीने के भीतर दुकान के इस अवैध हिस्से को मनपा के नगर रचना विभाग द्वारा वैध करवा लेंगे। वहीं अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह मात्र निवेदन पत्र देने से ही अगर अवैध ढांचे को वैध में तब्दील किया जा सकता है, तो मिश्रा द्वारा 10 सालों से इस अवैध ढांचे को वैध में तब्दील क्यों नहीं किया गया। वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या मिश्रा को पहले महल्ले के आवासीय फ्लैट का व्यावसायिक उपयोग करने की इजाजत मनपा से मिल जाएगी, और क्या ये सब इतना आसान है। और अगर ये सब इतना ही आसान था तो ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। फिर आखिर क्यों
वर्षों से मिश्रा जी मनपा के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे? क्यों मिश्रा जी हर बार प्रभाग समिति ई में हर वर्ष नवनियुक्त होने वाले सह आयुक्त की खातिरदारी में जुट जाते थे, जिससे कि सह आयुक्त की क्रूर दृष्टि उस अवैध ढांचे पर ना पड़े? और वहीं मिश्रा के पत्र को वन माली द्वारा ऐसे तवज्जो दिया जा रहा है जैसे कि वह कोई पत्र ना हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो। वहीं मनोज वनमाली ने न सिर्फ पत्र के कारण तोड़क कार्रवाई स्थगित की बल्कि मिश्रा पर एमआरटीपी लगने का विचार भी त्याग दिया है। और इन सारी मौजूदा परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वनमाली अब तक के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। वहीं अब इस सारे मामले को संजीदगी से उजागर करने वाले एक्टिविस्ट द्वारा अब सह आयुक्त मनोज वनमाली को निलंबित करने की मांग के साथ मंत्रालय के बाहर आमरण उपोषण पर बैठने की मांग की जा सकती है। वहीं अब देखना यह होगा कि मनोज वनमाली मिश्रा के अवैध ढांचे पर कार्रवाई कर उन पर एमआरटीपी का गुनाह दर्ज करते हुए अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को धो डालते हैं या फिर अपने आप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के समक्ष सर झुकाते हुए निलंबन या ट्रांसफर की कार्रवाई का शिकार बनते हैं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।